दिनों दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है, वहीं भारत भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। इसी के चलते पिछले कई दिनों से भारत में लॉकडाउन है। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों पर खासा असर पड़ रहा है। रोज कमाने और खाने वाले गरीब मजदूर इन दिनों कोरोना वायरस के साथ भूख से भी लड़ रहा है। इसी के चलते अब गरीब मजदूर शहरों से पलायन कर अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों के लिए क्या कहा, ये सुनिए। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजदूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतजाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटी की है जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ बाप तक पहुंचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निःशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कांग्रेस विधायक असलम शेख ने किस तरह से सरकार को निशाने पर लिया। माइग्रेंट्स वर्कर मुंबई शहर नहीं पूरे देश में अपने अपने राज्यों में अपने अपने घर में जाने के लिए बहुत परेशान है।
अब केंद्र सरकार ने जाने की अनुमति दी भी है, तो उसमें उन माइग्रेंट वर्कर्स को पैसा देने के बारे में कहा गया है। आज जो लोग बेचारे एक एक महीने से अपने घर में पड़े हुए हैं, आज मुंबई शहर में करीबन हम लोग 6 लाख लोगों से ज़्यादा को जो है खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार ने पूरी जवाबदारी लेके ये सारे लोगों को अपने अपने राज्यों में पहुंचाने का काम करना चाहिए था। इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आज कांग्रेस पार्टी ने तमाम लोगों की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पूरे देश के अंदर जो है ऐसे सारे लोगों को जो है सही तरीके से न्याय मिल पाएगा। मैं तो केंद्र सरकार के लोगों से यही विनती करता हूं कि पूरी दुनिया में जो है लोगों को पगार देने का काम किया जा रहा है, लोगों को घर में राशन देने का काम किया जा रहा है, कम से कम इनको अपने घर तक पहुंच जाए इतनी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि जब भाड़ा में बढ़ोतरी होती है तभी किसी भी राज्य सरकार से पूछा नहीं जाता है, और सरकार पिछले 5 सालों में कई बार जो है वो भाड़े बढ़ाने का भी काम किया है। तो उन घरों के ऊपर तहस खाना चाहिए और उनको अपने घर में पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी किराया माफ होना चाहिए। मजदूरों पर भी अब राजनीति शुरू होने लगी है। कोरोना वायरस के साथ सियासत भी चरम पर है।